नमस्कार दोस्तों। क्या देवताओं के परिवारों में भी वही रिश्ते थे जो हमारे घरों में होते हैं? क्या उनके बीच भी पिता पुत्र का वही गहरा संबंध था जो हमें अपने जीवन में अनुभव होता है? अगर हम भगवान शिव और भगवान राम के परिवारों की बात करें तो क्या हमें वहां भी वही प्यार, संघर्ष और सम्मान देखने को मिलता है? और क्या देवताओं के परिवार में कोई खास नियम होते थे जो उनके रिश्तों को परिभाषित करते थे? देवताओं के परिवारों के भीतर जो अद्भुत और पवित्र संबंध थे वह हमें केवल एक धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवता के सर्वोत्तम रूप की समझ भी देते हैं। भगवान राम और भगवान शिव जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन में पिता और पुत्र के रिश्ते ने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। इन रिश्तों में सम्मान, कर्तव्य और प्यार का गहरा तालमेल था। लेकिन क्या देवताओं के परिवारों में भी यह रिश्ते उतने ही सरल और सुलझे हुए थे जितने हमें दिखाई देते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि देवताओं के परिवारों में पिता पुत्र का रिश्ता कितना अलग था तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें। जब हम देवताओं के परिवारों की बात करते हैं तो हमारी कल्पना में सबसे पहले भगवान राम और उनके पिता दशरथ का संबंध आता है। राम और दशरथ का रिश्ता किसी आदर्श पिता पुत्र के रिश्ते से कम नहीं था। दशरथ ने अपने पुत्र राम के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी और राम ने हमेशा अपने पिता के आदेशों का पालन किया। दशरथ का राम के प्रति प्यार और सम्मान न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक पिता के रूप में भी विशेष था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रिश्ता केवल प्यार और आदर्शों से नहीं बना था? इसमें एक गहरी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी था जो राम के जीवन के मार्ग को तय करता था। राम के जन्म के समय से ही दशरथ का जीवन एक अजीब मोड़ पर था। दशरथ ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और तब भगवान राम का जन्म हुआ। राम के जन्म के बाद दशरथ को विश्वास था कि उनका जीवन अब पूर्ण हो गया था क्योंकि उनका प्रिय पुत्र हर समस्या का समाधान था। लेकिन राम के जीवन के दौरान आने वाली कठिनाइयों ने दशरथ को यह महसूस कराया कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं बल्कि कर्तव्य और बलिदान से भी बनते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश के बीच का रिश्ता भी बहुत दिलचस्प है। भगवान शिव ने गणेश को अपने बेटे के रूप में हमेशा सम्मान दिया, लेकिन उनका रिश्ता भी कई कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन जब पार्वती माता ने गणेश को द्वारपाल बना दिया तो भगवान शिव ने उन्हें पहचाना नहीं और अपने ही बेटे का सिर काट दिया। बाद में गणेश का सिर बदलकर भगवान शिव ने यह दिखाया कि एक पिता का प्यार कभी न खत्म होने वाला होता है और वह अपने बेटे के लिए कोई भी बलिदान करने को तैयार रहते हैं। इस घटना ने भगवान शिव और गणेश के रिश्ते को बहुत गहरे स्तर पर परिभाषित किया। इसी प्रकार के रिश्ते देवताओं के परिवारों में सामान्य थे, जहां पिता पुत्र का संबंध केवल आधिकारिक नहीं बल्कि एक गहरे प्रेम, कर्तव्य और बलिदान से जुड़ा था। देवताओं के परिवारों में ऐसे उदाहरण हैं जहां एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा, संघर्ष और सही मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। यह रिश्ते केवल पारिवारिक नहीं बल्कि समाज के आदर्शों का निर्माण भी करते थे। अब हम यह समझते हैं कि देवताओं के परिवारों में, विशेष रूप से राम और शिव के परिवारों में, पिता पुत्र का रिश्ता केवल पारिवारिक रिश्तों तक सीमित नहीं था। यह एक गहरी जिम्मेदारी, दायित्व और समय समय पर किए गए बलिदानों का प्रतीक था। देवताओं के परिवारों के इन रिश्तों ने समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया जिसे हम आज भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जब हम देवताओं के परिवारों में पिता और पुत्र के रिश्ते की बात करते हैं तो हर कहानी में एक नया मोड़ और रहस्य छुपा होता है। राम और उनके पिता दशरथ के रिश्ते के बाद अब हम भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश के अद्वितीय रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे ही गणेश का जन्म हुआ, उनके साथ जुड़ी एक घटना ने न केवल शिव पार्वती के परिवार को
बल्कि पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। गणेश के जन्म के बाद एक दिन जब पार्वती ने उन्हें अपने घर का द्वारपाल बना दिया और भगवान शिव को बिना पहचाने दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गए, तो गणेश ने उन्हें रोक लिया। पार्वती के प्रिय पुत्र ने इस कार्य को निष्कलंक निष्ठा से किया, लेकिन भगवान शिव को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने बेटे का सिर काट दिया। यह घटना केवल एक पिता पुत्र के रिश्ते के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख भी है। जब गणेश का सिर काटा गया तो पार्वती बहुत शोकित हुई और भगवान शिव को भयंकर क्रोध और पश्चाताप हुआ। फिर उन्होंने गणेश को पुनः जीवन दान देने का संकल्प लिया और एक हाथी का सिर जोड़कर उनके शरीर को फिर से जीवित किया। यह घटना इस बात का प्रतीक बनी कि पिता का प्यार अडिग और अविचलित होता है और वह किसी भी हद तक जा सकता है अपने पुत्र की भलाई के लिए। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या भगवान शिव का क्रोध केवल गणेश के साथ था या ये उन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया थी जिनका सामना उन्होंने खुद किया था? क्या वे भी किसी तरह से खुद को अपने बेटे के मुकाबले में पाए थे, या फिर क्या यह कर्तव्य और धर्म की ओर उनका कदम था? अब हमें भगवान राम के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ देखने को मिलता है जो हमें इस कनेक्शन को और गहरे समझने में मदद करता है। भगवान राम और उनके पिता दशरथ के रिश्ते में एक दुखद मोड़ तब आता है जब दशरथ ने अपने वचन के कारण राम को वनवास भेज दिया। दशरथ ने राम से कहा कि यह उनका वचन था जिसे वह निभाएंगे, और जैसा कि हर पिता अपने पुत्र के लिए चाहता है, दशरथ चाहते थे कि राम राजा बने और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन एक पिता के रूप में उनका कर्तव्य उनके व्यक्तिगत प्रेम पर भारी पड़ा। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में कभी भी आदर्श स्थिति नहीं होती। जब राम को वनवास भेजा गया तो दशरथ की स्थिति को समझना बहुत कठिन था। वह खुद को जिम्मेदार मानते थे और अपने वचन को निभाना चाहते थे, लेकिन उनके दिल में अपने पुत्र के लिए अपार दुख था। हालांकि राम ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और वनवास को स्वीकार किया। यहां पर राम का अपने पिता के प्रति आदर्श आचरण हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों और परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है, भले ही वह हमें दुख दे। कई सालों बाद जब दशरथ का निधन हुआ तो राम की भूमिका और जिम्मेदारी में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने न केवल अपने पिता की इच्छाओं का पालन किया, बल्कि समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाया। इस समय राम ने स्वयं को एक आदर्श पुत्र के रूप में स्थापित किया, जिसने हर परिस्थिति में अपने परिवार और समाज का भला किया। यही कारण है कि भगवान राम और उनके पिता दशरथ का रिश्ता आज भी आदर्श माना जाता है। इस प्रकार पिता और पुत्र के रिश्ते में सिर्फ प्यार और सम्मान ही नहीं, बल्कि कर्तव्य, बलिदान और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देवताओं के परिवारों में हम यह देख सकते हैं कि हर घटना, चाहे वह भगवान शिव और गणेश के रिश्ते में हो या राम और दशरथ के रिश्ते में, एक गहरी शिक्षा देती है। यह हमें सिखाती है कि आदर्श रिश्ते केवल बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बनते, बल्कि उनके भीतर एक गहरी जिम्मेदारी और आत्म बलिदान का तत्व होना चाहिए। इन रिश्तों के बीच की जटिलता और गहराई हमें यह समझने में मदद करती है कि देवताओं के परिवारों में जो आदर्श हम देखते हैं वह केवल उन परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन में भी उन्हें लागू कर सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि एक पिता पुत्र का रिश्ता केवल आदर्श नहीं, बल्कि एक गहरी और कभी न खत्म होने वाली यात्रा होती है। पिता और पुत्र के रिश्ते की कहानी हमेशा से ही सबसे गहरे और संवेदनशील रिश्तों में से एक रही है। यह रिश्ता न केवल भावनाओं, बल्कि जिम्मेदारियों, बलिदान और कर्तव्यों का मिश्रण भी है। जब हम देवताओं के परिवारों की बात करते हैं तो ये रिश्ते और भी खास बन जाते हैं, क्योंकि यहां हर निर्णय के पीछे एक गहरी अर्थवत्ता छिपी होती है। राम और दशरथ, शिव और गणेश,
इन सबकी कहानियों में एक अभूतपूर्व संघर्ष और सिद्धांत छुपा हुआ है, और यही संघर्ष इस नरेशन के क्लाइमैक्स की ओर हमें ले जाता है। आइए अब हम उस मोड़ पर आते हैं जो एक पिता और पुत्र के रिश्ते को पूरी तरह से परिभाषित करता है। जब भगवान राम को वनवास दिया गया तो यह न केवल एक राजा के लिए बल्कि एक पिता के लिए भी एक अत्यंत कठिन निर्णय था। दशरथ, जो अपने बेटे राम से बहुत प्रेम करते थे, ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र को वनवास भेजा। लेकिन क्या वह सच में इस निर्णय से संतुष्ट थे? क्या वह अपने बेटे के बिना जी सकते थे? और क्या राम को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी? राम का वनवास केवल एक राजसी निर्णय नहीं था, बल्कि एक पिता के दिल की गहरी पीड़ा थी। दशरथ के सामने जो दुविधा थी वह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक पिता को अपने बेटे के लिए अपना सारा सुख और संतोष त्याग देना चाहिए? क्या किसी वचन को निभाने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है जो परिवार के रिश्तों पर असर डाले? इसी समय में राम के भीतर जो आदर्श परिपक्व हुआ वह इस सब का समाधान था। राम, जो हर परिस्थिति में अपने पिता की इच्छाओं को सम्मान देने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने यह साबित किया कि पिता का प्रेम, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उनका वनवास स्वीकार करना और अपने पिता के आदेश का पालन करना एक अत्यधिक बलिदान था जो आज भी आदर्श के रूप में देखा जाता है। राम ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी जीवन में हमें अपने परिवार और समाज के भले के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों को त्याग देना पड़ता है। अब हम गणेश और शिव के रिश्ते की ओर बढ़ते हैं। गणेश का सिर काटने और फिर उसे हाथी का सिर जोड़कर उन्हें जीवन दान देने की घटना एक भावनात्मक उथल पुथल का परिणाम थी। भगवान शिव ने कभी सोचा नहीं था कि उनके अपने बेटे गणेश से इस तरह का संघर्ष होगा, लेकिन जब यह घटना घटी तो भगवान शिव ने तुरंत अपना क्रोध शांत किया और गणेश को पुनः जीवन दान दिया। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि एक पिता का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। उनके लिए हर पुत्र अपनी गलती को सुधारने योग्य है। भगवान शिव और गणेश के रिश्ते में यह महत्वपूर्ण मोड़ हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी रिश्ते में क्रोध और आवेश को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि यह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। शिव ने इसे महसूस किया और अपनी गलती को सुधारा। यह न केवल एक पिता की भावना को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी सही राह दिखाने का प्रयास करते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि इन देवताओं के परिवारों में जो कुछ हुआ वह केवल उनके परिवारों तक ही सीमित नहीं था। इन घटनाओं से हमें जीवन के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांतों की सीख मिलती है। राम का वनवास और गणेश का जीवनदान हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों में प्यार, विश्वास और कर्तव्य का संतुलन कितना अहम है। यह केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में भी यह मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में आज भी जब किसी पिता को अपने पुत्र के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ता है तो वह हमेशा उसकी भलाई के लिए ही होता है। दशरथ ने राम को वनवास भेजा, भगवान शिव ने गणेश को जीवन दान दिया। यह सभी घटनाएं हमें यह समझाती हैं कि हम अपने रिश्तों को सही तरीके से निभाएं, चाहे वह कोई भी हो, पिता पुत्र, गुरु शिष्य या अन्य कोई रिश्ता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और जब हम यह समझते हैं तो हम अपने रिश्तों को और अधिक समझदारी से निभा सकते हैं। यह भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने परिवारों और रिश्तों में हमेशा सत्य, प्रेम और आदर्श के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। अंत में भगवान राम और भगवान शिव जैसे देवताओं के रिश्ते केवल कहानियों तक सीमित नहीं हैं। ये हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को सम्मान दें, कर्तव्य निभाएं और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
उनका आदर्श हमें हर कठिनाई में अपने धैर्य और समर्पण को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। पिता और पुत्र के रिश्ते की कहानियां हमेशा हमारे दिलों को छूती हैं, चाहे वे देवताओं की हो या इंसानों की। राम और दशरथ, शिव और गणेश, ये सारे उदाहरण हमें यह समझाने के लिए हैं कि रिश्ते केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे सम्मान, प्रेम, कर्तव्य और जिम्मेदारी पर आधारित होते हैं। इन देवताओं के परिवारों में जो कुछ हुआ वह केवल अद्भुत घटनाएं नहीं थीं, बल्कि इनसे हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। राम और दशरथ के रिश्ते की गहरी सीख यह है कि कभी-कभी एक पिता को अपने बेटे से अधिक समाज और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दशरथ का निर्णय कठिन था, लेकिन उन्होंने राम को वनवास भेजकर यह साबित किया कि कभी-कभी अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे छोड़ना पड़ता है। राम ने भी यह स्वीकार किया और अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए एक आदर्श पुत्र का रूप प्रस्तुत किया। यह हमें यह सिखाता है कि अपने परिवार के लिए अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग करना केवल बलिदान नहीं, बल्कि एक महान कर्तव्य है। क्या हम अपने रिश्तों को इतना समझदारी से निभा रहे हैं? वहीं शिव और गणेश के रिश्ते में एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। शिव ने अपने पुत्र गणेश को गलती से मार डाला, लेकिन उनकी पहचान और प्रेम में कोई कमी नहीं आई। शिव का पश्चाताप और फिर गणेश को जीवन दान देना यह दर्शाता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो आपसी समझ और विश्वास पर आधारित होते हैं। गणेश की पुनः प्राप्ति के बाद शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि एक पिता अपने बेटे से कभी हार नहीं मानता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। क्या हम अपने रिश्तों में दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हैं? इन दोनों कहानियों का सार यह है कि रिश्तों को निभाने में समय, परिस्थिति और चुनौती आ सकती है, लेकिन यदि सच्चा प्रेम और कर्तव्य दोनों हों तो रिश्ते कभी टूटते नहीं। देवताओं ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में समर्पण, समझ और अपार प्यार होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में अपने रिश्तों के लिए इन गुणों को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या हम अपने जीवन में उन आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं जो राम और शिव जैसे देवताओं ने हमें दिए हैं? क्या हम अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए कर्तव्यों को निभाते हैं जैसा कि राम ने किया? क्या हम अपने रिश्तों में विश्वास, समझ और माफी को स्थान देते हैं जैसा कि शिव ने गणेश के साथ किया? ये प्रश्न हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में देवताओं के आदर्शों का अनुसरण करना केवल पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है। ये हमें यह सिखाते हैं कि रिश्ते केवल समय और स्थिति के हिसाब से नहीं होते, बल्कि वे आत्मिक जुड़ाव और कर्तव्य के आधार पर होते हैं। रिश्ते तब तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें विश्वास, सम्मान और प्यार मौजूद होता है। हम अपने पिता, पुत्र, भाई या किसी अन्य रिश्ते में इन मूल्यों को अपनाते हुए एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, एक पिता के लिए अपने बेटे के लिए लिया गया कोई भी निर्णय केवल दैवीय आदेश नहीं होता, बल्कि यह परिवार और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का प्रतीक होता है। और जब एक पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन करता है तो वह न केवल एक आदर्श पुत्र बनता है, बल्कि समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि राम और शिव जैसे देवताओं के रिश्ते हमें आज भी प्रासंगिक लगते हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।